आइंदा कोई भी ऐसी बिल्कुल हमें इस नज़र से न दिखे, जैसे हादसा हमारा बीमा हो। या अल्लाह हमें इस आफत से बचा। या अल्लाह हमारे सफ़ों में इत्तेहाद नहीं हो। मियाँ जब तक हमारे सफ़ों में इत्तेहाद नहीं होगा, कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी सरगर्मी हो, कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी अमल हो, वो रहेगा नहीं रहेगा जब तक हमारे दरमियान इत्तेहाद ना हो। अल्लाह मियाँ हम आपसे हाथ बांध कर दुआ करते हैं कि हमारे सफ़ों में इत्तेहाद फरमा दे, हमारे दिलों में जो कदूरते हैं, जो नफ़रत ख़त्म कर दे। अल्लाह मियाँ कौम को यकजहत एक प्लेटफॉर्म में खड़ा फरमा दे। स्टूडेंट के दिलों में अल्लाह मियाँ वो एक शौक़ अता फरमा, मोहब्बत अता फरमा। कल उन्होंने मुल्क की बागडोर संभालनी है, अल्लाह मियाँ इनको मौका दे, हिम्मत दे कि वो एक कौम के मनार बन जाए हम बड़े होकर। अल्लाह मियाँ इस एक्टिविटी जो हमने की है, इस एक्टिविटी का असर ये हो कि बच्चों के दिलों में मोहब्बत की वतन जो है वो जोश और जुलूस उभर जाए। अल्लाह मियाँ हम सबके दिल से दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क को सलामत रख। अल्लाह मियाँ हमारे जो सियासतदान हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनमें भी अल्लाह को हिदायत दे कि वो भी मुल्क की खातिर को अपनी जान तन माल देने के लिए तैयार हो जाए। या अल्लाह हमारी फ़ौज को हिम्मत अता फरमा, उनकी सफ़ों में इत्तेहाद फरमा। या अल्लाह जो नया चीफ आर्मी स्टाफ आए हैं माशाल्लाह बड़े मजहबी आदमी हैं, उनको हिम्मत दे कि वो इस कौम के फ़ौज को भी ऊपर तक ले जाएँ। या अल्लाह हमारी बहुत एक दिली तमन्ना है कि इस मुल्क को एक अच्छी डायरेक्शन दे, एक अच्छी हिदायत दे, अच्छा जो है ना इसकी सिम जो है इसका प्रोडक्ट जो है ना वो आला से आला मिले। सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद व आलिहि थोड़ा सा बैनर को छोड़ देंगे। बेटा ये जैसा बहुत शुक्रिया आपका। ये बच्चों का इस हादसे का शिकार बच्चे हुए थे। बहुत अच्छा सर आप बस ये हादसा था, शायद गुजर गया, हमारे जहनों को भी इससे तासीर मिली और हो सकता है ये भूल भी जाए हमारे जहनों को। तारीख से नहीं भूल सकती। तारीख का वो वर्क जिसे 16 दिसंबर कहा जाता है, जब भी हम खोलेंगे वो आपको खून से लबरेज नजर आएगा। पाकिस्तान की तारीख में ये जो दिन है ये 2 हैसियतों से ज़्यादा नुमायाँ है। एक तो ये कि इस दिन ही हमारा मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था और यही दिन फिर दुश्मन ने चुना और उस दिन उन्होंने हमारे बच्चे हमसे छीनने की कोशिश की। हम कहते हैं वो नहीं छीन सकते, क्योंकि जो शहीद होता है वो मरता नहीं, जो शहीद होता है वो जिंदा होता है। शायद दुश्मन ये समझता था कि वो हमें मार देंगे, कौम को मार देंगे, लेकिन कौम ये समझती है कि शहीद कभी नहीं मरता, वो जिंदा होता है। बहरहाल सबक तो है कि वो हमारे साथ थे, हमारे बच्चे थे। शायद एहसास ना हो सके हमें उतना जितना कि उनको हुआ होगा जिनके वो अपने हकीकी थे। तो ये याद इसीलिए मनाई जाती है कि हम भी हकीकी समझे उन्हें और एक लम्हे के लिए सोचें कि यहीं पे जहाँ हम ठहरे हुए हैं यहीं पे वो हादसा हो जाए जो 16 दिसंबर को आर्मी पब्लिक स्कूल में हुआ था और हम में से कोई एक दूसरे से बिछड़ जाए या हम में से किसी की वो मौत जिसे हम शहादत कहते हैं वो किसी के घर पहुंच जाए इतला, तो बहरहाल दिल तो गमगीन होता है, आंखें तो गमगीन होती हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो अल्लाह का एक तो ये एहसान है कि दुश्मन हमें कभी झुका नहीं सका और कभी नहीं झुकाएगा। सबक ये है कि दुश्मन को हमने संभालना है, दुश्मन को हमने पढ़ाना है। कभी भी दुनिया ने न बंदूक से तरक्की की है और न जंग से तरक्की की है। दुनिया की बड़ी जंगें भी हो गई तब भी मसाइल हल नहीं हुए। मसाइल हल होते हैं जब इंसान के साथ बोलता है, जब इंसान के साथ बैठता है, जब इंसान को समझता है, फिर मसाइल उलझते नहीं हैं बल्कि सुलझते हैं।
तो हमने भी दुश्मन को फिर यही पैगाम दिया कि तुमने तो मिटाना चाहा, हम नहीं मिटे, लेकिन हम तुम्हें समझाना चाहते हैं। इसीलिए वो जो एक सॉन्ग अभी भी चल रहा था, उसका पसे मंजर यही था कि हम दुश्मन को फिर समझाएंगे, हम दुश्मन को पढ़ाएंगे कि ये हल नहीं है, हम इससे ज़्यादा बड़ा हादसा कर सकते हैं दुश्मन के घर में भी, लेकिन ये हल नहीं है। बच्चे सबके साझे हैं, इंसान सारे मोहतरम हैं, तो हमें समझाना और पढ़ाना है दूसरे को। आज का भी सबक यही है, बेशक वो ये यूनिवर्सिटी हो, आपका शोबा हो, आपका घर हो, आपका मोहल्ला हो, आपकी मस्जिद हो, कभी भी झगड़ने से मसला हल नहीं होता, किसी को मिटाने से मसला हल नहीं होता, किसी को शिकस्त देने से मसले हल नहीं हुए कभी भी। जब भी हल हुए हैं समझने से हुए हैं, एक दूसरे को समझाने से हुए हैं। तो इंशाअल्लाह आप भी हम भी यही पैगाम अपने लिए भी और आने वाले लोगों के लिए भी, मोहल्ले के लिए भी, घर के लिए भी कोशिश करें कि गुस्सा कम हो और समझाना समझना ये अमल ज़्यादा हो। बहुत शुक्रिया सर। एट दैट हम डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब, डॉक्टर अब्दुल रऊफ साहब के बेहद मशकूर थे, उन्होंने हमें लीड किया। जितने भी ये इंतजाम हैं किसी एक शख्स के नहीं हैं, पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से हैं, और उनमें डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब और डॉक्टर अब्दुल रऊफ साहब ने हमें हर टाइम लीड किया माशाअल्लाह। छोटी से छोटी चीज़ भी हम सर से पूछने, सर उनकी मसरूफियात हैं। मैं इस मामले में जब भी कॉल की सर ने मुझे रिस्पॉन्स किया, सर बंडल होते हैं। तो मैथ डिपार्टमेंट को हम सब इसकी तारीफ करेंगे, बेशक हम इससे वाबस्ता हैं कि नहीं है इस डिपार्टमेंट से। मैथ डिपार्टमेंट ने 30 डिपार्टमेंट में से अपनी जगह बनाई है और टॉपर डिपार्टमेंट हमें नज़र आता है।